आबादी के लिए कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है। दबाव की राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीट हथियाना चाहते हैं, अपने एलआई को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया अलायंस का कमान है जो हमें सौंप देना चाहिए। इसका समर्थन है वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी कर दिया है। और वहीं बात करें तो सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा तो उनके अलायंस को सोचना चाहिए कि क्या लालू यादव कांग्रेस पर दबाव चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना चाह रहे हैं बिहार विधानसभा में, और क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। सुनवाते हैं। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, तो आखिर इस बयान के पीछे क्या उनका मकसद है? क्या विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर मामला है क्या? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है उसमें शाह मात का खेल है। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो दबाव बनाने के लिए इस सब तरह की राजनीति आरजेडी के नेता लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़्यादा सीट हथियाना है, लेना है, कहाँ पर किसका कमज़ोर नस है उसको दबाना है। इस सारी परिस्थितियों को मूल्यांकन करके आरजेडी के नेता इस तरह का काम हमेशा करते हैं। बार्गेनिंग का ये मसला है, बार्गेन हो रहा है और यही बार्गेन करके आगे विधानसभा के चुनाव में सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश है। जो माफ़ी मांगने पर आप लोग जो है टिके हुए, क्या लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांग लेंगे पूरे मामले पर, तो क्या मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए, महिला के बारे में जिस तरह की टिप्पणी, लालू जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। उनकी जबान से इस तरह की ओछी और छोटी टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी आधी आबादी के लिए कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है और इसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। लेकिन किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं छोटा आदमी होने के नाते उनको सलाह कर तो बता रहा हूँ, साख नीतीश कुमार की गिरी नहीं है इन टिप्पणियों से, साख लालू यादव के गिरी है, उनकी पार्टी के गिरी है और उनके गठबंधन का गिरी है। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और फिर से यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे यात्रा पर उनको सवाल उठाने का क्या उचित है? हम काम कर रहे हैं बिहार में 19 साल से, और 19 साल से जो हमने काम किया है उसका मूल्यांकन करते हैं, जिला जिला में समीक्षा करते हैं। अभी डिपार्टमेंट के हर मिनिस्टर अपने अपने विभाग की समीक्षा करते हैं, प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पर समीक्षा करते हैं, कभी कभी अनुमंडल स्तर पर भी चले जाते हैं, कभी गांव में भी चले जाते हैं। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है और सरकार का जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, उस काम को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उसमें कितना हमारा काम हुआ है, कितना बाकी है और क्या लोगों का सुझाव है और किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। एक सवाल है, कल डिनर हुआ है, डिनर पार्टी दिल्ली में हुआ है एनडीए नेताओं की, तो क्या हुआ है? डिनर हुआ है, उनका घर हेली था, घर मिला है उनको। आपका घर मिलता है तो कैसे घर हेली करते हैं? सब पत्रकार को बुलाते हैं, तो वो घर हेली किए नेताजी, तो सब नेता को बुलाया है और लोकसभा के ही मेंबर को बुलाया, पटना से थोड़े लोगों को बुलाया है। जो दिल्ली में अवेलेबल थे एनडीए के सभी एमपी, उनको उन्होंने बुलाया था। मैं भी इस अवसर पर वहीं था दिल्ली में, तो मैं भी चला गया। तो हम लोग खाते पीते हैं, एक साथ बैठ करके कुछ करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ बुझाने लगता है। वो आप लोग करते हैं तो हम लोग कहाँ बुझाता है, चुपके चुपके कर लेते हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई सर? सीट शेयरिंग का तो बिहार में ना बात होगा, हम लोग तो बिहार में ना चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं ना लड़ रहे हैं। दिल्ली में कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा है उसके लिए अलग बातचीत होगी, बिहार में होगा अलग बातचीत होगी और सब चीज़ की जानकारी आपको समय पर दिया जाएगा।
और समय पर देख के उसको प्रचारित और प्रसारित। अंतिम सवाल सर, जीविका से एक अंतिम सवाल है। जीविका में जो संख्या बताई गई है समूहों की 10.5 लाख के करीब, लेकिन लोकोस पोर्टल जो है, जो पोर्टल पर अपलोड करना है डेटा को, उसमें 7 लाख से डेटा बढ़ नहीं रहा है। ये जानकारी आपने दिया, इसको चेक करेंगे। लेकिन जो जीविका समूह है लगभग बिहार में 10,63,000 के करीब बनी है। 1,31,00,000 के लगभग परिवार को हम लोगों ने शामिल किया है। 1,02,000 सतत जीविकोपार्जन योजना में हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है। तो हम लोग के आंकड़े हैं, हो सकता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, तो हो सकता है कि नहीं चढ़ा होगा या चढ़ा होगा तो डिलीट हो गया होगा। वो सब हम लोग जो आप संज्ञान में लाया है उसको चेक करें। ममता बनर्जी को चाहते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ मतभेद शुरू हो गया है? लालू जी अब तो क्या बोलते हैं, अब वो बोलते हैं तो वही समझेंगे, नहीं तो उनके एलाई समझेंगे। हम लोग इतने बात जरूर जानते हैं कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीट हथियाना चाहते हैं, अपने एलाई को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। लेकिन समय से पहले सतर्क अपने एलाई को कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एलाई अब झुकने वाला नहीं है, उनको इसका अंदाज़ा दूसरा। तो आपने सुना श्रवण कुमार किस तरह से कहते होने जा रहे हैं कि अब तो उनके अलायंस के साथियों को सोचना होगा कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस या अपने सहयोगी को ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं। और वहीं जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।